इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जगती में जो बनने जा रहा है और उसका काम चल भी रहा है। फिलहाल सबसे पहले बाउंड्री का काम है, लेकिन एक इशू जो सबसे पहले निकल के आया है, जिसकी वजह से जो आम वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, और कहें कि जम्मू के लिए अचीवमेंट भी है। जिस तरह से आईआईटी जगती में बन रहा है, आईआईएम भी जगती में बन रहा है, तो एक बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है और डेवलपमेंट भी है, जिससे इन दोनों बड़े इंस्टीट्यूट बनने से जम्मू का नाम जो है भारत की बाकी स्टेट यूटीज़ में काफ़ी ऊपर आ जाएगा। इशू जो है वो लोकल्स के साथ है पूरा। मेरे को जो ध्यान सिंह है मेरे साथ, जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, उस इलाके के लोगों के साथ ही आए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और मसला ये हर प्लेटफॉर्म तक लेके गए हैं, लेकिन इनका जो इशू है वो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे ये बताइए सर, आईआईएम बन रहा है, सबको इसकी बहुत खुशी है, आप लोगों को भी खुशी होगी, आपके इलाके में बन रहा है, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हम वेलकम करते हैं इसको। पहले आईआईटी बना, अब आईआईएम बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि बीच के जो सड़क जाती है वहाँ से, वो बड़ा पुराना हमारा रास्ता रहा है, पैदल रास्ता था, पंचायत वाले बनाते थे। फिर 2008 में ये रास्ता जो है PMGSY जो हाँ, उसके तहत जो है 2008 में ये पक्के सड़क का ये तैयारी हुई, और ये अब कुछ पोर्शन अभी रहता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि 360 मीटर हमने मेजरमेंट की है उसके साथ, फीते के साथ, और 360 मीटर जो है वो जगह बीच में पड़ती है जो वो बंद करने जा रहे हैं। हमने बोला कि वो कहते हैं आपको अल्टरनेटिव सड़क दे देंगे। अल्टरनेटिव सड़क जो है 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा है, और वो बाईपास 4 लेन वाला जो है नेशनल हाईवे उधर से जा रही है, वो उधर से लोग जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती हाउ दे हैव टेकन दिस डिसीजन। बट कोई जस्टिफाइज नहीं करता कि अंधे कोई बोलो ना ये ऐसे है, वो भी जस्टिफाई नहीं करेगा कि ये जो है सड़क बंद होनी चाहिए। क्या पॉपुलेशन क्या है वो जो दोनों गांव हैं जहाँ पे लिंक करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 4-5 हज़ार पॉपुलेशन है जिनका वो ट्रांजैक्शन वहाँ से रहती है। नगरोटा जो नेशनल हाईवे है, वहाँ से लेके लोग जो है वहाँ तक जो है आते जाते हैं। वहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है, नेशनल हाईवे नहीं जाते, वो उसी शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो लोग परमानेंट जो वहाँ रह रहे हैं, वो जो है उनकी तो ज़मीनें दोनों साइड पर हैं। बिल्कुल। वो मेरी ज़मीन अगर मैं इधर रह रहा हूँ, मेरी ज़मीन दूसरी तरफ है, मैं उधर जाना है, मेरे उधर वाला जो है उधर जा रहा है। क्योंकि पहले जो फैमिलीज डिवाइड हुई, ज़मीनें भी डिवाइड हो गई थोड़ी थोड़ी जो हैं अभी, क्योंकि जो ज़मीन जो है वो तो लोग छोड़ नहीं सकते। वहाँ पर जो मेरे ख्याल 1-2% तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैक्सिमम लोग जो है अपना काम धंधा करते हैं। लेकिन इससे फॉरेस्ट ये कवर होने से भी हमारे कई लोग जो हैं बेकार हो गए हैं। क्यों? मुझे ध्यान सिंह जी, मुझे एक चीज़ बताइए, उसमें फॉरेस्ट की कितनी जगह है? वो पूरी फॉरेस्ट की है 200 एकड़, ये 1600 कनाल जो है इन्होंने जगह ली हुई है, 1600 कनाल, वो जो कि इस काम के लिए ली हुई है उन्होंने, आईआईएम के लिए 200 हेक्टर्स है। तो फॉरेस्ट ने अलॉटमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ली हुई है, 10 करोड़ कुछ से ली हुई है। तो वो ज़मीन उनकी, हमारी नहीं है वो। लेकिन यह है कि जो सदियों से उधर रह रहे हैं उनके भी तो थोड़े राइट बनते हैं। आज इन्होंने निकाला हुआ है एक नोटिफिकेशन के जो दिसंबर 2005 से लेके जहाँ रह रहे थे, बीच में रह रहे या बाहर रह रहे, उनको राइट्स दे रहे। ठीक है, हमारे भाई हैं वो जो उसी पर डिपेंड थे, लेकिन हम भी उस पर डिपेंड थे। हमारे बहुत सी फैमिलीज हैं जो बकरियां चराते थे, सिर्फ जो जानवरों, हमने वहाँ से घास काटा हुआ है, हमारे जानवर रखे हुए थे। हमने एक चीज़ बताइए, आपने इसको लेके प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकातें भी की, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, लोकल नुमाइंदों से मिले, अब कहाँ तक आपकी बात पहुंची, और क्या आप डिवकॉम से मिले, उनसे क्या मुलाकात हुई? हमारे से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दे ऑल आर साइलेंट एंड वी आर ऑन द रोड्स। कुछ नहीं है हमारे पास। हमने अब तक जो फर्स्ट ऑफ ऑल 18 दिसंबर हमने वो उधर एक रिप्रेजेंटेशन भेजी, 40-50 बंदों की साइन करवा के उनको भेज दी हमने गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको भेज दी। उसके बाद हम चुप रहे, कोई जवाब नहीं आया। हमने मेल भी की, 1-2-5 बंदों के फ़ोन नंबर भी दिए, कोई नहीं आए। शायद कोविड की वजह से अवॉइड कर रहे हों। दूसरा, हम लीडर भी नहीं हैं, दे कॉल दी पोलिटिकल लीडर्स, हम लीडर नहीं हैं। आम बंदे को कहाँ जाएंगे, हम तो सेक्रेटरीट भी नहीं जा सकते हैं। सेक्रेटरीट परसों गया था, मैं 1.5 घंटा बाहर खड़ा था और मुझे पास नहीं मिला। फिर विद दिस हेल्प ऑफ सम माय फ्रेंड सर्कल आई गॉट द पास। एंड इस इशू को लेकर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्या कोर्ट में जाने का कोई रुख अभी तक किया? कोर्ट कोई, जब हमारे अपने लोग यहाँ पर हैं, एलजी साहब हम अपना समझते हैं उनको,
हमारी दर्द को समझ सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो भी समझते, थोड़ा बहुत तो वो भी फील करते होंगे। तो सिंस द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह का ये पूरा केस है, इस तरह के और बहुत सारी जम्मू में जगहें हैं जहां पर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफेंस से जुड़ी हुई आम लोगों के लिए रास्ते छोड़े हैं। तो सवाल ये है कि अगर 300 से 400 मीटर का स्ट्रेच है, उसके लिए 3 से 4 किलोमीटर लंबा जो राउंड है वो ग्रामीणों को लगाना पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमने कई जगह देखा है कि जब बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर हम अगर बात करें बड़े बड़े बीच में से गए हुए हैं। हमारे पास एक लिविंग एग्जांपल है, ये नॉर्दर्न जो फ्रंट लाइन जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पलोड़ा बीच से रास्ता है। महेसर आर्मी का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर बॉर्डर भी नज़दीक है। दे हैव गिवन द पब्लिक रोड बीचेज। छन्नी हिम्मत में पुलिस लाइन जो है उसमें जम्मू बीरपुर गाड़ी चलती थी, और आज भी सड़क वो जो है आरएनबी वालों के पास है, वो भी है। तो ये इशू कोई कुछ इशू नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे लिए तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा इशू बना के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी प्रोग्राम होता है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक देखा जाता है। मैं इंस्टीट्यूट बन रहा है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, हमारा रास्ता बंद हो रहा है तो इसलिए हमें तकलीफ है, क्योंकि वेलफेयर देखना चाहिए। तो इतने जो जितनी भी पब्लिसिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स की गवर्नमेंट करती है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे वाला भी वेलफेयर में आता है। ये भी हो सकता है। आपने क्या, जिस तरह से आप कह रहे हो कि हम सिविल सचिवालय गए, वहाँ पर आपको मौका नहीं मिला क्योंकि इस तरह से एंट्री नहीं है, तो एलजी से कुछ और मिलने का, आप राजभवन गए, आपने रिप्रेजेंट कहा हूँ कि हमने पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम भी देखा हुआ है। दे वर वेरी इनकरेजिंग। हम 2 बजे के बाद जाते थे, वी गो टू द काउंटर, वहाँ पर वो स्लिप बताते कहाँ जाना है, बताते थे आप जाइए कहाँ जाना है, फलाने डिपार्टमेंट में जाना है, 2 स्लिप बना के थे, हम जाते थे। आज हम गए, अगर आपका कोई नॉन पर्सन नहीं है, यू कैन नॉट गो इनसाइड। ये इशू है, ये क्या, मैं ये जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। लोग कैसे जाएंगे आपको सुनाने? आपको मैं बताऊं कि उस जगह पर कई देवस्थान भी हैं, पंचायत घर भी है, स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पर मतलब लोकल हेल्थ सेंटर भी है, ये तमाम है। तो जहाँ पर इतने लोग रहते हैं, इतनी आबादी रहती है, तो इंस्टीट्यूट तो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, और इलाके के लिए बहुत खुशी भी है, इतने बड़े बड़े 2 इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुल रहे हैं। लेकिन अगर छोटा सा स्ट्रेच इन लोगों को दे दिया जाए तो शायद किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईएएम है, कोई डिफेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर कोई इस तरह का गोपनीय कुछ चीज़ें वहाँ पे रखनी होंगी। लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो कहे अलग अलग मंचों पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स के पास जा चुके हैं, लेकिन इनका इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब फाइनली क्या करेंगे अगर नहीं कुछ होता है? ऑल्टर ऑप्शन क्या आपके पास? मैं ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसा नहीं सोचेंगे। एटलीस्ट हमारे लिए सोचेंगे, पक्का सोचेंगे। मैं कहता हूँ हम पब्लिक हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके मतलब पूरा सिस्टम है हमारे पास, क्यों नहीं हमारा सुनेंगे? मैं कहता हूँ सुनेंगे। मैं ऊपर वाले से भरोसा करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एलजी साहब एक उनको आयरन मैन ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहते हैं, वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि ही इज ए political leader, but with a different responsibility over here to solve the present situation in the country, in the state, in the duty. तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे जी, हम ऐसे ही हम करेंगे, चलते रहेंगे, रोड्स पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा कैसे हुआ? देखो ये 26/12/2017 वी गेव द रिप्रेजेंटेशन बिफोर द डीसी, और एमएलए ने उसको सपोर्ट किया हुआ है, भाई नहीं बंद होना चाहिए, और हमें कहा गया नहीं आपका रास्ता नहीं बंद होगा जगह। लेकिन फिर हमें जब पता चला ये 2000 ये जो है आप देख सकते हैं इसको बड़ी अच्छी तरह, ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू की स्टैंप लगी हुई है, डीसी जम्मू को लिख रहा है, डीसी जम्मू को लिखा है, उसके बाद तहसीलदार नगरोटा, उसके बाद नायब तहसीलदार, उसके बाद पटवारी जो है, पूरी रिपोर्ट बनाई गई है, 7-8 पेज की ये रिपोर्ट है। और ये 23/4/2018 को जो है नायब तहसीलदार ने तहसीलदार को भेजा, और इट इज़ ए फेवर। मुझे उर्दू नहीं आती, मैंने पढ़वाया किसी से, उर्दू में लिखा हुआ है, उन्होंने पूरी फेवर ने कि दिस कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रादर इट इज़ ए लाइफ लाइन फॉर द लोकल पीपल। तो आप क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो कागजों में भी लिखा हुआ है कि ये जो कनेक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आबादी जुड़ती है, इसके अंदर छोटा स्ट्रेच अगर दे दिया जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन फिलहाल आईएम की बाउंड्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और वो बीच का पैच उन्होंने छोड़ा हुआ है, कभी भी वो बंद कर सकते हैं, इन लोगों का रास्ता बंद हो सकता है, और अपने घरों तक जाने के लिए इनको 3 से 4 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। उससे इनको बहुत ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।
पड़ेगा, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है उन लोगों ने जाना होता है। और सबसे बड़ी बात 4 लेन हाईवे है, बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का उन्होंने ना सबवे बनाया है ना ऊपर से फ्लाईवे बनाया है कि ऊपर से क्रॉस कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सड़क दे दी। तो ये मजबूरी है इन लोगों की जो लगातार ये लोग अपनी डिमांड को, वॉइस को रेज कर रहे हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो कैंपस है वो बन रहा है पूरा, बहुत खुशी है, लेकिन इन लोगों का रास्ता ना बंद किया जाए, इन्हें ऑल्टरनेट रोड ज़रूर दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।